नहीं, जनता के प्रति तो समर्पण नहीं है उनका। किनका? तेजस्वी जी का समर्पण नहीं? नहीं, यादव वर्सेज राजपूत नहीं होगा। नहीं होगा। वर्सेज नहीं होगा। जो बढ़िया विकल्प देखेगा जनता यहाँ का, हाँ। वो चुनाव करेगी जनता। शिक्षा यहाँ सही से मिल पा रहा है। यहाँ 85% से अधिक जो किसान हैं उनको न कोई साधन है, न संसाधन है, न यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, न रख रखाव का कोई उपाय है। कृषि की समस्या, आने जाने की समस्या, व्यापार की समस्या, गृहस्थी करते हैं लोग, व्यापार के लिए धन मनाते रहते हैं। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और गंगा के बीच बसे राघोपुर विधानसभा तेजस्वी यादव का सीट है। लेकिन इस बार जनता की जो आवाज है वह बता रही है कि बदलाव जरूरी है और देखना होगा कि तेजस्वी यादव अपनी सीट को बचाने को लेकर क्या कुछ नया करते हैं। जनता का मूड जानने के लिए केबीसी संवाददाता अमलेश आनंद पहुंचे राघोपुर के विधानसभा क्षेत्र, जहां जनता से की विधानसभा और जनप्रतिनिधि की बात। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बिगुल तो बज चुकी है और 7-8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम जनता का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है और ये एक दियारा का क्षेत्र है। पूरा गंगा के बीच में टापू है और चारों तरफ नदी है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये क्षेत्र वर्षों से पिछड़ा में रहा है। यातायात की साधन को लेकर के बहुत सारी संकट पैदा होती है। इस क्षेत्र की अगर इतिहास बताऊं तो लालू यादव के समय से इस क्षेत्र पर दबदबा रहा है आरजेडी का। लालू यादव यहाँ विधायक के तौर पर रहे हैं और ये बात मैं कर रहा हूं 1995 से, और 95 से लेकर के अभी तक लालू यादव के परिवार यहाँ विधायक के तौर पर रहे। बीच में 5 साल के लिए सतीश यादव 2010 से 2015 तक उन्होंने विधायकी यहाँ अपनाया था और उसमें जो कुछ उनसे बना वो विकास का काम किया। लेकिन लोगों का क्या कहना है ये हम जानते हैं कि ये 1995 से लेकर के अभी तक जो राज रहा है लालू प्रसाद यादव का, यहाँ कुछ जनता है, हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उमेश नारायण सिंह। उमेश बाबू जी। क्या लग रहा है उमेश बाबू, इस बार 2025 का जो चुनाव आएगा, इस चुनाव में जनता का मूड क्या कह रहा है? चूंकि ये लगभग 30 साल से राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ कार्यकाल रहा है। लालू यादव, राबड़ी देवी, फिर अभी वर्तमान में 2 बार से तेजस्वी यादव विधायक रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को, विकास को, क्या देखते हैं? नहीं, जनता के प्रति तो समर्पण नहीं है उनका। किनका? तेजस्वी जी का समर्पण नहीं? 10 साल में कोई समर्पण नहीं दिया? ना, ये समर्पण नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं कि अगर समर्पण नहीं है तो जनता फिर रिपीट करेगी, हैट्रिक मरवाएगी उनको? ना, मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है। नहीं लगता है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति है, जातीय राजनीति होती है तो अलग बात है, लेकिन जनता भी अब काफ़ी प्रबुद्ध हो गए हैं, पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं लगता है कि रिपीट होंगे वो। देखिए, जैसे कि यहाँ बताया जाता है कि यादव का वोटर लगभग 1,10,000 है जी। यहाँ बताया जा रहा है। राजपूत वोटर 12,000 है, पासवान 43,000 है और रविदास 27,000 के आसपास ये आंकड़ा है जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यादव का वोटर है जी। यादव बहुल क्षेत्र कह सकते हैं। हाँ है। तो यादव वर्सेज राजपूत होने की इस बार संभावना है? नहीं, यादव वर्सेज राजपूत नहीं होगा। नहीं होगा वर्सेज नहीं होगा। जो बढ़िया विकल्प देखेगा जनता यहाँ का, हाँ, वो चुनाव करेगी जनता। करेगी जी। मतलब बदलाव की बिल्कुल, पूरी जोर लगाए हुए है। बिल्कुल, बदलाव होना ही है, एकदम संभव है, बदलाव होगा ही होगा। तो देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में कि वो जब यहाँ आए, जब विधायकी ली, दोबारा रिपीट किया गया, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं क्या? जनता से मिलते हैं? इतनी आसान है? जितना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं जी। विकास के नाम पर उनके रहते हुए
कुछ हुआ है, एक दो चीज कुछ याद आ रहा है आपको? यदि राघोपुर में देखा जाए, हकीकत में न तो स्कूली शिक्षा यहाँ सही से मिल पा रहा है। यहाँ 85% से अधिक जो किसान हैं, कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया कि कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए या नहीं चाहिए, भंडारण की क्षमता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुख्य सड़क से जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक के देखिए ना, जिमदारी घाट जो वैशाली घाट के नाम से जाना जाता है, उसमें पीपा पुल जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को जोड़ने वाली रास्ता है राघोपुर को, वो पूर्ण रूपेण बाधित है, अभी तक बाधित है, जबकि तो उसका तो टेंडर हो नीतीश जी चुका की है। सरकार है जी। ये सरकार नीतीश जी की है, तो नीतीश जी को उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए? हमने अभी तुरंत कहा ना कि अभी कोई भी सरकार राघोपुर को हे दृष्टि से देखता है और जातिवाद करके यहाँ से वोट ले जाता है। लेकिन इस बार 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें काम की आंकड़ा जनता निकाल करके ही वोटिंग करेगी। ये सही बात है ना। इस बार जो कहने से नहीं होगा कि सतीश राय को हम वोट देंगे और तेजस्वी को वोट देंगे। जनता और सब खूब समझ रहा है, गणना का बैठा रही है कि कौन कितना काम कर रहा है। वो वक्त पर वो वक्त पर जो है कि वो खुद जो है चयन करके ही भेजेगी। बहुत बढ़िया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तो देखिए, वोट का चोट पड़ेगा, विकास की अगर बात होगी तो वोट का चोट पड़ेगा। और वोट के चोट पे हम एक और सज्जन से जानने की कोशिश करते हैं, क्या सच कह रहे हैं आपके साथी लोग कि वोट का चोट होगा? एकदम 100%। ये कैसे होगा? कैसे होगा कि जो इस परिस्थिति को सारे जनता देख रहे हैं, राघोपुर के एक भी जनता ऐसा है जो न देख रहा हो। कृषि की समस्या, आने जाने की समस्या, व्यापार की समस्या, गृहस्थी करते हैं लोग, व्यापार के लिए धन मनाते रहते हैं, यातायात की साधन यातायात की साधन नहीं है, रोड रास्ता नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार एक तरफा तेजस्वी के तरफ होगा या देखिए, सतीश यादव के तरफ? तेजस्वी के तरफ, लालू जी के तरफ, राबड़ी जी को, सबको हम लोग देखे हैं। हम ही लोग से उठ के वो वहां तक गए हैं, सब चीज किए हैं। जिस समय इस तरह का आदमी में विस्थापन जब होता है समाज का, तब आदमी समाज टूटता है। तो सतीश जी को चुनाव में जिताने वाले शख्स में से हम लोग थे, जो कि हाथी पर चढ़ा हुआ आदमी को हम उतार लिए थे। हम कहे जे अगले बार में हाथी पर चढ़ना रे भाई, इस बार सतीश को तो जिताओ, समझे ना। उस परिस्थिति में हम लोग सतीश को जिताए। तो सतीश जिताए तो सतीश क्षेत्रीय नेता बन के ग्रामीण समाज के साथ में मिलना जुलना, दुख दर्द को बांटना, एक काम किए। तो फिर भी हरा क्यों दिए सतीश? नहीं, सतीश जी को हम लोग नहीं हराए, हम लोग हराने का काम नहीं किए, लेकिन ऐसा परिस्थिति बना जे कि ये फिर आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए वही लोग मिलके ऐसा कर दिए सतीश जी के साथ में। बहुत बड़ा ये सब बात कहने की चीज नहीं है। हम माने शुरू से अंत तक जानते हैं जो सतीश जी को कितना बड़ा ब्लेम किया गया। उसी रामपुर श्यामचंद्र में सतीश जी का खून का होली खेलवाया गया। ऐसा भी हुआ? ऐसा हुआ नहीं, 7 गो 8 गो आदमी मर गया उसमें, सतीश जी के ही रिजिम में न हुआ। तो देखिए, काम पर वोट होगा, सबसे पहली बात है। विकास तो आती है, पार्टी जाती है, विकास का ढोल पीटती है, और काम पर अगर वोट करेगा तो हम जानना चाहते, क्या नाम है सर आपका? जवाहरलाल। जवाहर बाबू, 2025 में चुनाव है, आप लोग को वोटिंग भी करनी जी है। है। बड़े बड़े नेता को आप चुन करके आप सिरमौर बनाए हैं यहाँ के विधानसभा में। इस बार क्या लग रहा है कि किस आधार पर आप लोग नेता चुनेंगे? क्या आधार रहेगा? काम के आधार पर नेता चुना जाएगा। काम के आधार? तो काम के आधार पर आपके यहाँ जो नेता है, एक सतीश यादव जी हैं, पहले से 2 बार विधायक रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बाबूजी के रीजन से उनका काम, माँ बाबूजी यहाँ रहे हैं विधायक। तो अभी उसमें दोनों में क्या देखेंगे, किसको रखेंगे? कुछ भी जो हुआ है 1990 के बाद लालू जी के रीजन में कुछ भी हुआ, यहाँ 1990 के पहले कोई भी नेता राजनीतिक वाला नहीं जानता था कि राघोपुर में भी कोई आदमी रहता है ना। कोई आदमी रहता है, वहाँ भी आदमी है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन लालू जी के आने के बाद लालू जी समझे कि राघोपुर में भी आदमी है, चाहे थोड़ा काम हो या बहुत काम हो,
जो आज काम दिखाई दे रही है, जैसे पीपा पुल है, बिजली आया, ये सब लालू जी का देन। जी हाँ, उनका तो देन जरूर है, ठीक है ना। ठीक। ऐसे हार जीत बड़े बड़े नेता को भी होता है। अगर सतीश जी राबड़ी देवी को हरा तो कोई बड़का बात नहीं हुई कि ऐसा होता है राजनीति में, बिल्कुल दोस्ता के भी भाव से होता है। आज कुछ भी देखा, हाँ देखिए रामपुर के भी आदमी बैठे हुए हैं, आज कुछ भी बोर्ड लगा हुआ है तो सतीश जी का रामपुर में लगा हुआ है। अच्छा, उनका काम राघोपुर पूरे एरिया में कहीं नहीं दिखाई कहीं नहीं दिखाई। तो देखिए ये एक सोचने वाली बात है कि बोतल वही है, उसमें जो रंग का पानी डालेंगे वैसा रंग दिखेगा। ये तो समय बताएगा कि 2025 का जो चुनाव होगा तो राघोपुर की जनता किसे सिरमौर मानती है, किनके सर पर विधायक का ताज होता है, ये समय बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि शुरू से लेकर के अब तक आरजेडी का यहां दबदबा रहा है, लेकिन सतीश यादव भी बीच में 5 साल अपनी उपस्थिति दर्ज कराए विधायकी के तौर पर, और उन्होंने भी जो काम किया वो जनता उनकी भी नाम ले रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रही है। लेकिन अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के 2 बार 2 रीजन रहने के बाद, यानी 10 साल के शासनकाल में भी जो विकास होना चाहिए वो विकास की गति धीमी जरूर दिख रही है। वैसे विपक्ष या तेजस्वी के सपोर्टर ये जरूर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव काम तो करवा रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसके कारण काम रुक जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब जो चुनाव होगा वो वोट के साथ कैसे दे पाती है राघोपुर की जनता। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।